तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो इम्यून सिस्टम वह सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट करता है अलग अलग तरह के एंटीजन से, जो हमारे अलग अलग प्रतिजनों से रक्षा करता है, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब इम्यून सिस्टम दो तरह का होता है, इन्नेट इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि हर तरह के एंटीजन में एक जैसा काम करते हैं। इनके एक्टिवेट होने की जो प्रक्रिया होती है वो तुरंत होती है, एंटीजन के शरीर में आते ही इमीडिएटली एक्टिवेट होते हैं। 60 समय के लिए, छोटे समय के लिए एक्टिवेट होते हैं, और ये इनबॉर्न होती है, नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो कि हमें जन्म के समय मिलती है। और इनका जो रिस्पांस होता है वो काफी फास्ट होता है। और वही बात करें अगर हम एडाप्टिव की, तो ये स्पेसिफिक होते हैं, ये अलग अलग रोगों में या अलग अलग एंटीजन में अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। स्लो एक्टिवेट होते हैं, लॉन्ग समय के लिए होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इनमें होता है कि इनमें मेमोरी सेल पाई जाती है जो हमको प्रोवाइड करता है लॉन्ग समय के लिए, यानी कि जब भी किसी वायरस का री इन्फेक्शन होगा वो हमको उससे बचाने का काम करते हैं, जिसमें टी सेल और बी मेमोरी सेल आपका आता है। अब अगर हम ग्राफ से समझने की कोशिश करें, तो जब भी हमारे शरीर में किसी एंटीजन का प्रवेश होता है तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसका रिस्पांस तुरंत होता है, तुरंत हाई पीक पर जाते हैं। मिनट और हावर्स के अंदर एक अच्छे खासे नंबर में अपने को बना लेते हैं। फिर डे और वीक होती होती इनका नंबर जो धीरे धीरे कम होने लगता है। और वही बात करेंगे अगर एडाप्टिव की, तो वो हावर्स में धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू होती हैं, दिन आते आते ये थोड़ा हाई पीक पर जाते हैं, और वीक आते आते ही अपने फुल पीक पर होते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इनका रिस्पांस जो वेरी फास्ट है और इनका जो रिस्पांस है वेरी स्लो है। अब अगर हम बात करें इन्नेट इम्यूनिटी की, तो वो 4 तरह के बैरियर के द्वारा हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है फिजिकल बैरियर, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा होता है सेलुलर बैरियर, और चौथा होता है साइटोकाइनिन बैरियर। बात करें फिजिकल बैरियर की, तो इसमें स्किन, म्यूकस और रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जेनिटल ट्रैक का जो एपिथेलियम होता है वो आते हैं, जो हमारे शरीर में सबसे पहले किसी भी एंटीजन को प्रवेश करने से रोकते हैं, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ से हम बाहर वाली चीज़ों को अंदर लेते हैं। तो बहुत इजीली कोई भी एंटीजन शरीर में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहला जो बैरियर या रोकने का काम होता है वो यहीं पर होता है। दूसरा आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें हमारे आमाशय में जो एसिड होता है वो, और आंसू और लार के अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं वे, ये दोनों सभी प्रकार के एंटीजन को रोकने का काम करते हैं। सेलुलर बैरियर में हमारे अलग अलग तरह के WBC आते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और नेचुरल किलिंग सेल आता है। मोनोसाइट मैक्रोफेजेज नाम की कोशिका बनाती है जो कि एंटीजन को मारने का काम करते हैं। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन बैरियर की, तो इसमें वायरस संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक एक पदार्थ बनाती हैं जो हमारी कोशिकाएं हेल्दी होती है उनको संक्रमण से बचाने का काम करती है। ये था आज का वीडियो जिसमें लोगों ने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में देखा है।